हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारा रीजनिंग का सेशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के पेपर। तो आज जो मैंने पेपर उठाया है वो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर उठाया था। तो जो पहले जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरों से चैनल सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम रीजनिंग के क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक यानी पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उनको डिस्कस बेस्ट वे में करेंगे, यानी उससे आसान कोई तरीका नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो उसको बाद में हम एडॉप्ट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल मतलब 2 कपल हैं, और हर एक कपल के 2-2 बच्चे हैं, और बी डी का भाई है। बी डी का भाई है यानी बी भाई है डी का। बी प्लस हुआ यानी मेल हुआ, और डी जो है ये भी प्लस हुआ यानी ये मेल हुआ। प्लस मेल से डिनोट करूँगा मैं, माइनस जो है मैं डिनोट करूँगा फीमेल से। नेक्स्ट कह रहा है कि उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, यानी बी के भी 2 बच्चे हैं और डी के भी 2 बच्चे हैं। क्लियर है। फिर कह रहा है कि ई जो है ए की चाची है। ई जो है ए की चाची है। तो ए या तो मैं यहाँ लूँगा या यहाँ लूँगा, या तो मैं ए यहाँ ले सकता हूँ भाई, या ए यहाँ ले सकता हूँ। क्योंकि चाची है तो एक जनरेशन का मुझे क्या लेना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा। ई ए की चाची है और ए सी का चचेरा भाई है। ए सी का चचेरा भाई है, यानी जहाँ ए आएगा वहाँ सी नहीं आएगा। या तो सी यहाँ आ सकता है या सी यहाँ आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए को यहाँ रख लेता हूँ और सी को यहाँ रख लेता हूँ। तो ए सी का चचेरा भाई भी हो गया। अब ई जो है इसकी क्या है, चाची है। तो ई अगर चाची है तो ये चाचा हुए, यानी ये दोनों आपस में एक कपल हो गए। क्लियर है। फिर कह रहा है एच जी का चचेरा भाई है। एच जी का चचेरा भाई है, और एफ बी की पत्नी है। एफ जो है बी की पत्नी है। एफ पत्नी है बी की। क्लियर है। और जी जो है एच का क्या है, चचेरा भाई है। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि जो एच है एफ से किस प्रकार संबंधित है। एच ये रहा और एफ ये रहा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए ये क्या हुए, इसके पिता हुए। पिता के भाई की पत्नी क्या लगेगी, या तो या तो चाची लगेंगी या ताई लगेंगी। तो चाची और ताई दोनों का क्या होता है, ये भतीजा होगा। यानी आंटी लगेंगी तो ये क्या हुआ, इसका भतीजा। आंसर मेरा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है भाई 2, यानी भतीजा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके वीडियो में पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो ऐसा मुझे जिसमें ये संबंध दिया है, ऐसा ही इनमें से देखना है कि कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या संबंध है। 3, 24 और 4। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो संख्या है उसको एक तरफ छोड़ें भाई। 4 तिया गुना करके देखी 12, और 12 में 2 की गुना कर दी तो कितना हुआ 24। यानी इनकी आपस में गुना करके 2 से गुना करेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने 72 छोड़ दिया, बाकी 9 की और 4 की मल्टीप्लाई करी, और इसकी अगर 2 में मल्टीप्लाई करके 72 आता है तो मेरा आंसर पहला सही हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 36 दूनी कितना 72, 72 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1875 रुपये जो है ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि जो ए का हिस्सा है भाई, ए का हिस्सा वो बी और सी को जो हिस्सा मिल रहा है, बी और सी को हिस्सा मिल रहा है उसका आधा है। तो इसकी यहाँ करी मैंने 2a हुआ, और ये b प्लस सी हुआ। a मैंने इधर जोड़ दिया और a मैंने इधर जोड़ दिया। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा है 1875। अब 2a और 1a कितना हुआ 3a,
3A बराबर कितना आया भाई 1875। क्लियर है इतनी बात। तो A बराबर कितना आ जाएगा जब आप लोग काटेंगे इसे, आप लोग काटेंगे तो 36 18 दूनी और 6 पंजे और 3 पंजे 15, यानी A का मान कितना आया भाई मेरा, A का मान आया 625। क्लियर है। अब दूसरे में कह रहा है कि जो B का मान है वो A के मान के और C के मान के 1/4 है। तो देखिए इसको यहाँ भेजेंगे तो 4B हुआ और 1B और जोड़ना है तो 5B बराबर किसके हुआ, यहाँ A + B + C हो जाएगा, यानी 1875। 5 से मैंने काटा तो कितना बचा, ये बचा भाई मेरा 375। अब A और B का जो है 600 और 375 यानी 1000, तो C का कितना बचा भाई, C का बचा 875। अब मुझे A और C का अंतर निकालना है तो A कितना है, C कितना है 875, A कितना है 625, तो अंतर करा तो मेरा कितना आ गया 250, मेरा सही आंसर आ गया। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो है आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो ये इसमें संबंध है वो ही संबंध हमें देखना है कि इसमें निम्नलिखित में से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें। तो पुस्तक ज्ञान कोश, पुस्तक ज्ञान कोश, यानी पुस्तक जो आता है वो ज्ञान कोश के वर्ग से आता है। तो ऐसे ही आप लोग जानते होंगे कि अजगर क्या है, एक सरी सर्प है। अजगर क्या है, एक सरी सर्प है। क्लियर है भाई। जैसे ज्ञानकोश है यानी डिक्शनरी जो है एक पुस्तक है, वैसे ही अजगर क्या है, एक सरीसर्प है। सरीसर्प मतलब रेप्टाइल जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, यानी जो रेंग कर चलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई श्रेणियों में से सर्वश्रेष्ठ संबंध का वैन आरेख देखना है। तो चाचा, रिश्तेदार और धनी। भाई एक बात आपको पता होगी कि अगर कोई चाचा है तो वो रिश्तेदार जरूर होंगे, रिश्तेदार। भाई सारे चाचा रिश्तेदार होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे चाचा धनी हों, या ऐसा भी नहीं है कि सारे रिश्तेदार धनी हों, तो यानी कुछ इनमें से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा धनी। तो अब ऐसा देख लो कि एक के अंदर एक हो और एक छोटा काट रहा हो, तो दूसरा मेरा सही आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई चाचा एक रिश्तेदार हैं और सारे चाचा जो है वो मालदार नहीं हो सकते और सारे रिश्तेदार भी मालदार यानी धनी नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई आज का। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 हैं, 2 का क्या हुआ, जो ऐसे था उसका ऐसे हुआ, यानी सेम रहा। अब 3 का कितना हो जाएगा भाई, 3 का 3 ही रहा, ऐसे था ऐसे हुआ। तो अब किसका नंबर है, 4 का। तो यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन में आप देख लेंगे कि ऐसा कौन सा बना हुआ है। ऑप्शन में आपको 2 देगा, एक तो ये देगा और एक ये देगा। तो आपको ये आंसर देना है क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें 4 दिए हुए हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि जो इनके बीच में संबंध है और इनमें से कौन से के बीच में वो संबंध होगा। क्लियर है। तो उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उस प्रकार ही संबंधित हैं जिसमें नीचे दिए गए युग्म के अकॉर्डिंग संबंधित है। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि 36 और 84 में संबंध क्या है। 36 और 84 में क्या संबंध है भाई। 36 84 में ये संबंध है कि 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, यानी समान संख्या का एक बार 3 गुना हो रहा है, एक बार 7 गुना हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन में है 27 और 63 मेरा, तो ये 9 तिया 27 हुआ और ये 9 सत्ते 63 हुआ, यानी यहाँ भी समान संख्या का एक बार 3 गुना एक बार 7 गुना हो रहा है। क्लियर है। दूसरे ऑप्शन में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो दूसरे ऑप्शन में 21 और 51 है, तो ये जो है 7 तिया 21 हो रहा है और ये 17 तिया 51 हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा बन
नहीं रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई मेरा? ऑप्शन पहला मेरा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे इनमें से अलग बताना है कि फेनल, पीनट, कमसिन सीड, मस्टर्ड। देखिए पीनट से अलावा, पीनट्स क्या है? एक सूखे मेवा है, सूखा मेवा। पीनट्स जो है यानी मूंगफली जो है सूखे मेवा में आती है, बाकी सब किस में आती हैं? मसाले में आती हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? तो पीनट क्या हुआ? मेरा सही आंसर हुआ, यानी मूंगफली मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस समुच्चय का जो है निर्धारण करना है जो इसमें से समुच्चय जो दिया गया है उससे संबंधित हो, उससे संबंधित हो। तो पहले मुझे देखना होगा कि 9, 35 और 16 के बीच में क्या संबंध है। 9, 16 और 35 के बीच में क्या संबंध है? तो देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है भाई 3 का, 3 का स्क्वायर हुआ। ये कितने का स्क्वायर हुआ? 4 का स्क्वायर हुआ। क्लियर है? 3 और 4 मैंने जोड़े तो 3 + 4 कितना हुआ? 3 + 4 7, और 7 पंजे कितना कर दिया? 35। यानी जिनके स्क्वायर दे रखे हैं ये बड़ी संख्या को छोड़कर, उनको जोड़कर 5 से गुना की मैंने। अब पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ये 5 का हुआ और ये 2 का हुआ। 5 और 2 7, 7 पंजे 35, सही आंसर नहीं आ रहा। दूसरे में ये किसका हुआ? ये हुआ 4 का, और ये किसका हुआ? 8 का। 8 4 12, 12 पंजे 60 होता है, जबकि यहाँ 50 है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई। तीसरा ऑप्शन जो है 81 किसका है? 9 का है। और 36 किसका है? 6 का। 9 और 6 15, 15 पंजे 75 होता है, जबकि 65 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो चेक करेंगे, 36 6 का, 25 5 का, 6 और 5 11 और 11 पंजे 55 मेरा सही आंसर हो जाता है। तो डी मेरा सही आंसर बच्चों हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से ये बताना है कि ये आकृति निहित किस में है। तो आकृति निहित भाई अगर आप लोग ये ढूंढेंगे तो उससे नहीं, तो आप लोग क्या ढूंढना? आप लोग ये ढूंढना, सबसे पहले ये देखो कि आप एलिमिनेट किसे कर सकते हैं, एलिमिनेट किसे कर सकते हैं। तो एलिमिनेट में एक तो हमें त्रिभुज ढूंढना है, और सबसे बड़ी बात ये जो है ये ढूंढना है। तो ये इसमें कहीं है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो उसमें कहीं है नहीं भाई। ये जो है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ये जो है मुझे ऐसा ढूंढना है, ऐसा। तो इसका जो ये डंडा है ये नहीं है, इसमें है नहीं। तो मेरा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये बन रहा है ऐसे करके, ऐसे, ये रहा। क्लियर है? तो दूसरा मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आज का क्वेश्चन नंबर 11। तो मुझे बताना है कि कौन से चिन्ह बदल कर मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो पहले हम रख कर देख लेते हैं कि 12 माइनस जो है, माइनस की जगह क्या रखना है? प्लस रखना है। माइनस की जगह सॉरी भाग रखना है, और भाग की जगह क्या रखना है? माइनस रखना है। तो 12 माइनस की जगह भाग 8 प्लस 12 गुना 9 माइनस 3। तो इसका आंसर मैं निकाल लूँगा। तो 12 को 8 से भाग दिया तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3/2। क्लियर है? और 12 निम्मा 108। तो 12 निम्मा जब 108 बन गया तो 108 के साथ कभी भी 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 108 में से कितना घटेगा? बस 3 घटेगा। तो 108 में से 3 भी गया तो 105 बचेगा, और 105 में कोई संख्या जुड़ेगी तो 105 से छोटी थोड़ी आएगी, बड़ी आएगी। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्लस की जगह क्या होगा? भाग होगा, और भाग की जगह क्या होगा? प्लस होगा। तो 12 माइनस 8, यहाँ प्लस की जगह भाग, 12 गुना 9, और भाग की जगह फिर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 12 माइनस 2/3 गुना 9 प्लस 3। तो यहाँ 3 तिया कितना हुआ भाई? 9। 12 और 3 15, 15 में से 3 दूनी 6 गए, तो कितना आया आंसर मेरा? 9। 9 ही मुझे सही आंसर लाना है।
क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? दूसरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डिग को 25 लिखा जाता है, कट को 49 लिखा जाता है और तो किक को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए डिग देख लेते हैं एक बार कैसे लिखा हुआ है। DIG, डी का 4, इसका 9 और इसका 7। तो देखिए 9 और 4 13 और 7 कितना हुआ भाई? 9 और 4 13 और 7, 13 और 7 कितना हुआ? 20, जबकि दिया हुआ कितना है? 25, यानी 5 ऐड कर रखे हैं इसमें। अब दूसरा चेक करो कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा। कट का मतलब होता है कट का 3, 21, 20, तो 21, 24, 24 और 20 भाई 3, 21, 20 और 5, तो कितना हुआ? 45, 44 हुआ, 44 और 5 49 मेरा सही। तो यानी इनके अंकों के योग जोड़ करके, इनका नंबरिंग जोड़ के 5 जोड़ रखा है। तो 11, 9, 3 और 11, तो 11 और 9 20, 20 और 3 23, 1 24 और 10 34, 34 में 5 जोड़े 39 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे बताना है कि पासे में जो है 6 के विपरीत क्या आएगा। तो जब भी केवल 2 पासे दे रखे हो तो बस मुझे ये देखना है कि भाई कौन सा जो है किस तरफ को पलटा हुआ है, किस तरफ को पलटा हुआ है, बस मुझको ये देखना है कि किस तरफ को पलटा हुआ होगा। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं तो ये जो है इधर को पलटा हुआ है, इधर को, इधर को। तो इधर को पलटा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब 6 गायब हुआ, जब 6 गायब हुआ तो 2 मेरा क्या हुआ? 2 मेरा दिखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ये पासा था ये इधर को पलटा, तो इधर को पलटा तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है 6 तो गायब हुआ, 6 नीचे आ गया और 2 जो नीचे था यानी इधर वाली साइड था, इधर वाली साइड, ये कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो गया मेरा 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हमें बताना है कि इनके स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि पहले गिन लेंगे, तो गिनेंगे तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 16 17 18 के टुकड़े जो है कैसे हो सकते हैं? 6 से, 3 से और 9 से। तो सबसे छोटे टुकड़े करेंगे, यानी 3 3 के इनके क्या कर लेंगे हम? पेयर कर लेंगे। यानी 3 यहाँ से अलग करा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इसका मतलब ये है कि ABB बन रहा है भाई। एक मुझे पूरा मिला तो इसका मतलब क्या है? ABB बन रहा है। तो यहाँ पर B आएगा, ABB बनेगा, यहाँ पर ABB बनेगा। क्लियर है? और अब देखिए BCB बन रहा है। क्या बन रहा है? BC, यानी यहाँ C आएगा। तो C आया तो BCB, BCB, BCB। तो ऑप्शन मेरा सही हुआ CBBCB। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही? ऑप्शन जो है मेरा तीसरा ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है बच्चों। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो रिवाइंड करके देख लिया तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिस प्रकार जो है अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उस प्रकार मध्यस्थ यानी बिचौलिया का संबंध किससे है? तो मध्यस्थ जो है वो समझौता कराने के काम आता है, और अधिवक्ता यानी वकील किसके काम आता है? न्याय दिलाने के काम आता है। ऐसे ही मध्यस्थ किसके काम आता है? समझौता करने के। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे बताना है कि जो ये प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो भाई 3 दूनी कितना हुआ? 6 हुआ, 1 जुड़ा। 7 दूनी 14 हुआ, 2 जुड़ा। ऐसी 16 दूनी 32 हुआ, कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। तो यानी दुगना होकर संख्या बढ़ती चली जा रही है, यानी इस बार दुगना होकर 4 जुड़ेगा। है तो 35 दूनी भाई 70, 70 में 4 जुड़ा तो कितना हुआ मेरा आंसर? 74 मेरा सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें इनका जो है अर्थपूर्ण क्रम बताना है कि खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां, पकाना। तो देखिए सबसे पहले आप बाजार जाएंगे यानी पहले नंबर पर बाजार हुआ। उसके बाद में आप सब्जियां लेंगे यानी दूसरे नंबर पर ये हुआ। सब्जियां लेने के बाद जो है सब्जियां वहाँ आएंगी तो सब्जियां को क्या खरीदोगे, तीसरा हुआ। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा भाई, सब्जी लेने के बाद में क्या करोगे, उन्हें पकाओगे। ठीक है, उनको पकाओगे यानी ये 4 नंबर पर हुआ। और ये किस पर हुआ, 5 नंबर पर। यानी मुझे ये देखना है कि दूसरा सबसे लास्ट में हो और तीसरा सबसे पहले हो। यानी मुझे देखना है 3 और 2, स्टार्टिंग में 3, इसके 3 है, इसके भी 2 है, इसके भी 3 है, इसके भी 2 है। तो इनमें से एक ऑप्शन हो सकता है। तो वो जो सीरीज मैंने अभी बताई है तो उसके आधार पर कौन सा हुआ, 3 4 1 5 2 हमारी क्या आई थी सीरीज। तो 3 4 2, तो यहाँ 3 5 बन रहा है। तो 3 4 1 5 2, तो सही आंसर मेरा सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए ये जो आकृति होती है ऐसी आकृति, तो ऐसी आकृति में बच्चों कितने वर्ग होते हैं, इसमें वर्ग होते हैं 5। इसमें कितने वर्ग होते हैं, इसमें वर्ग होते हैं 5। क्लियर है। अब देखिए ऐसी आकृति एक यहाँ बन रही है कि नहीं, तो 5 तो यहाँ हुए और 5 कहाँ हुए, यहाँ हुए, यानी 10 अभी तक मेरे बन गए। क्लियर है। 10 में एक ये बना 11, एक ये बना 12। क्लियर है। और एक पूरा बड़ा 13, और एक जो है यहाँ पर ये बनेगा ये 14, यानी 14 मेरे इसमें सही आंसर बन जाएगा। तो 14 मेरा सही आंसर हुआ, क्योंकि 14 से अलावा कोई और मिल नहीं रहा भाई। 5 ये हुए, 5 ये हुए 10 11 12 पूरा बड़ा 13, और ये इधर 14 मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर है। तो 14 मेरा सही आंसर हो गया बच्चों। तो आंसर डी 14 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की जो कथन है उनके आधार पर मुझे क्या करने हैं, निष्कर्ष निकालने हैं। कह रहा है कि सभी शासक मशीन हैं। सभी शासक क्या हैं, मशीन हैं। और कह रहा है कि कुछ मशीनें महंगी वस्तु हैं। तो कुछ मशीनें महंगी वस्तु हैं। क्लियर है। अब पहले में कह रहा है कि कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। कुछ शासक, तो देखो कि शासक और महंगी वस्तुओं में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ है कॉमन, पर ये शासक यहाँ तक हैं। तो पहला मेरा क्या हुआ, पहला मेरा गलत हुआ। दूसरा जान लेते हैं। दूसरा है कि कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। तो ये जो पोर्शन है ये कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें का ही तो है। तो दूसरा मेरा क्या हुआ, सही। तीसरा, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। तो सभी का मतलब है एक के अंदर दूसरी आ रही होंगी। तो सभी महंगे वस्तुएं मशीनें, यानी मशीनें तो बिल्कुल अलग आ रही हैं। तो तीसरा क्या हुआ मेरा, गलत। तो केवल दूसरा मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा केवल दूसरा निष्कर्ष सही निकलता है। तो दूसरा मेरा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनके आधार पर मुझे क्या देना है, आंसर देना है। तो देखिए सी का क्या हो रहा है, ए हो रहा है, इसका मतलब 2 घट रहा है। फिर ई का क्या हो रहा है, जी 5 और 2 7, यानी 2 जुड़ रहा है। फिर जी 7 का क्या हो रहा है, 5, यानी 2 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो डी 4 4 में से 2 घटे 2, यानी बी। फिर 2 जुड़ेंगे तो एच 6, एफ जो है 6 पर होता है, 6 और 2 8, यानी एच, यानी बी एच वाला मेरा सही आंसर हो जाता है। तो बी एच वाला मेरा एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से अलग कौन सा है। तो देखिए सी का कितना हुआ, 3 6 9 और 12 हो जाता है इनका। और इनका 13 15 17 19, इसका 7 8 9 10, और इसका 16 19 21 और 24। तो ये मैंने इनके नंबरिंग लिख लिए हैं, तो जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। भाई यहाँ 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, यानी 3 3 का ऐड हो रहा है। यहाँ
13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, यहाँ 2 का ऐड हो रहा है। यहाँ 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, 1 का अंतर हो रहा है। और यहाँ 16 और 3 19, 19 और 2 21 और फिर 3, यानी 3 2 3 2। तो अलग कौन सा हुआ भाई? ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनमें समान अंतर आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? जिसमें 2 2 अलग अलग संख्याओं का अंतर आ रहा है। तो मेरा फोर्थ जो है सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आज का भाई 22वां है हमारा। तो 22वें में हमें बताना है कि ये जो संख्या ऐसी है, ये जो चित्र है, इसको अगर मैं खोलूँगा तो इसको मुझे कौन सा चित्र प्राप्त होगा। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है ऐसे ही इसमें बना करके देखिए, ऐसे। तो जिस चित्र में ये आ जाएगा उस चित्र में जो है सही आंसर मेरा आ जाएगा। या आप लोग एक काम भी कर सकते हैं कि आप लोग मिरर इमेज बनाकर देखिए। मिरर इमेज बनेगी तो भाई जब इसकी 4 बार मिरर इमेज बनेगी तो हर जगह, यानी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सेम चीज़ होगी। पर यहाँ जो है ये सेम चीज़ नहीं आ रही, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसी दूसरे में यहाँ सब सेम चीज़ आनी चाहिए चारों कोने पे, नहीं है। तीसरे में सेम चीज़ आ रही है, चौथे में सेम चीज़ आ रही है। तीसरा भी सही आंसर हो सकता है, चौथा भी सही आंसर हो सकता है। अब देखिए, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी भाई, अगर यहाँ है, यहाँ इसकी मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ बनेगी, फिर यहाँ मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ, यानी हमें ये देखना है। तो ये बीच में किसके आ रहा है? तीसरे के चौथे के? तो तीसरे के सही आंसर मेरा तीसरा हो गया। तो एक बार मिरर इमेज बनेगी तो चारों कोने पर सेम आकृति बनेगी, तो सेम आकृति से देख लो। और बस इसमें और इसमें अंतर देखना है तो बीच वाले की मिरर इमेज भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आज का। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है कि अलग संख्या मुझे बतानी है। तो ऐसी संख्या जब भी आए तो आप लोग योग करके देख सकते हैं। तो योग करके देखा तो 9 और 8 17 और 1 18। योग करके देखा 6 2 8 और 1 9। योग करके देखा 5 4 9 और 2 11। और योग करके देखा तो 7 और 2 9 और 1 10। तो आप लोग देख रहे होंगे तो ये एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या इनका योग आ रहा है, और बाकी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या हैं। क्लियर है भाई? तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है भाई तीसरा, मेरा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि तीसरे का जो योग है वो 11 आ रहा है, जो एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विक्ट्री को अगर हम CIV लिखते हैं, यानी विक्ट्री को VICTORY, इसको क्या लिखते हैं हम? CIV और SYRO। तो देखिए, यहाँ इतने को आप देखें और यहाँ इतने को आप देखें, तो ये क्या हो गया? पलट गया। और T का क्या हुआ? S, यानी 20 का क्या हो गया? 19। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब मुझे लिखना है TRAITOR, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा ART, मैं इसको उल्टा कर दूंगा ROT। तो आप लोग यहीं से आंसर आपको मिल रहा है कि ROT और ART किसके बीच में आ रहा है? ये पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन। बाकी तीसरे ऑप्शन में भी ART स्टार्टिंग में आ रहा है, परंतु लास्ट में जो है ROT नहीं आ रहा है। तो A मेरा सही आंसर हो जाता है। तो आज का 25 क्वेश्चन है। आज का 25वां क्वेश्चन है कि इसका अगर मिरर यहाँ है तो इसकी मुझे क्या निकालनी है? मुझे मिरर इमेज निकालनी है। तो ये एक तरह से खुर बन गया। खुर बन गया तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, ये ऐसे बन गया। तो भाई जब इसके यहाँ पर ये है तो इसके यहाँ पर ये होगा, ऐसे करके। तो ऐसे ऑप्शन में देख लेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, C में है, D में देख लेते हैं, D में भी है। अब D में जो ये दे रखा है मेरा, यहाँ जो ये 0 दे रखी है, 0, ये ऐसे करके, ये 0 जो दे रखी है, इसको आप देख लेंगे तो देखिए जो फोर्थ है, फोर्थ में ये 0 नहीं दे रखी, जबकि तीसरे में ये 0 दे रखी है। तो ये थर्ड मेरा सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में लाइक का बटन भी दबा दें, जिससे कि आगे मेरा हौसला बढ़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके आप लोगों की सहायता कर पाऊँ। और
आज जो है एसएससी सीजीएल 2019 के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, तो आप लोग तैयार रहिए। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है। और बाकी आपका एसएससी सीएचएसएल की वो तो डेट उन्होंने दे ही रखी है। तो देखिए एसएससी जो है लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही पूछता है, प्रीवियस ईयर के। ये बात आप लोग नोट करके रखो। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, खासकर कि रीजनिंग के और मैथ के। तो आप लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि देखिए जो जीएस का पोर्शन है हमारा, तो जीएस के पोर्शन में नए क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक सेक्शन ऐसा है जिससे हम नए क्वेश्चन बना सकते हैं। परंतु जो मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग में जो पॉसिबिलिटी होती है नए क्वेश्चन बनने की वो बहुत लो होती है। वो लगभग 20% होती है, यानी 20% क्वेश्चन, यानी 100 में से 20 क्वेश्चन जो है आपके क्या होंगे, नए आएंगे। तो 25 में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन तो हाँ 101% जो है पुराने ही आएंगे। रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन जो है पुराने आएंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो है बहुत ज़्यादा क्या करो हर परीक्षा के। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, रेलवे वगैरह सबके पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो पुरानी वीडियो यहाँ आई बटन में आपका लिंक उसको मिल जाएगा, तो उन्हें जा करके देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।